हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर योरसेल्फ। फ्रेंड्स, क्या आप अपने ट्विन से सेपरेशन स्टेज में बिना किसी रीज़न के रो पड़ते हैं? सो येस डियर्स, दिस इज़ अ टफ वन। दिस ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ नॉट अ ईजी जर्नी, इट इज़ नॉट स्मूथ। ये जर्नी हमें मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली हिला कर रख देती है, and also it is intensely painful. So, twin flame sudden crying is a common response to this deep emotional pain that you experience during this journey. But remember that divine wants you to be together again after this separation. परमात्मा आपको फिर से एक देखना चाहते हैं, तभी आपको ये जुदाई मिली है। इस बात को अपने दिल में बिल्कुल पक्का रखिए, क्योंकि ये जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, दिस कनेक्शन इज़ बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ टाइम, स्पेस एंड डिस्टेंस। ये कंप्लीट यूनिवर्स आपको इस कनेक्शन को रियलाइज़ करवाने में लग जाता है। इनिशियल स्टेजेस में जब आप अपने ट्विन से इनकाउंटर करते हैं, तब हो सकता है कि आप जाने अनजाने इस कनेक्शन से दूरी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं उनसे इतना इंटेंस पुल फील होता है कि आप चाह कर भी अपनी इन फीलिंग्स को इग्नोर नहीं कर पाते। आपको बार बार ऐसा ही फील होता है कि इस दुनिया से, इस समय से परे आप एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हो सकता है कि आपके ट्विन मैरिड हैं, या आप मैरिड हैं, या आप दोनों ही मैरिड हैं अपने अपने स्पाउस से, या फिर आप दोनों के बीच में बड़ा ही एज गैप है, स्टेटस का कोई गैप है, या फिर डिफरेंस ऑफ रिलीजन, कास्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन इन सारी लिमिटेशंस के बावजूद भी आप इस कनेक्शन से, इस रिश्ते से भाग नहीं पाते। आपने सोचा है कभी ऐसा क्यों है? बिकॉज दिस इज़ ऑल अंडर द डिवाइन प्लान। क्योंकि ये सब कुछ, दिस इज़ अ कम्प्लीटली गाइडेड जर्नी। यहाँ पे सब कुछ डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है, और इसी इंटेंस कनेक्शन बॉन्ड को फील करते हुए हमें रोना आ जाता है, हमारी आँखों से आंसू टपकने लगते हैं, क्योंकि हमारी सोल जो है वो उनके लिए क्रेव करती है, लेकिन इस 3D प्लेन की लिमिटेशंस की वजह से हम उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते, या वो हमसे कनेक्ट नहीं कर पाते। हमारा दिल तो चाहता है उन्हें, लेकिन हमारा दिमाग हमें अलाउ नहीं करता इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ कोशिश करें कि अपनी डेस्टिनी से ना लड़ें, बिकॉज़ ये सब कुछ डिवाइनली गाइडेड है। इस रिश्ते को लेकर कहीं ना कहीं हमारे अंदर में कोई गिल्ट की भावना आ जाती है, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है। बिकॉज वी कैन नॉट फाइट द यूनिवर्स, वी कैन नॉट गो अगेंस्ट द डिवाइन प्लान। सो कई बार इस कन्फ्यूजन की वजह से हमें रोना आता है। आप और आपके ट्विन एक इंटेंस बॉन्ड को शेयर करते हैं। आप दोनों एनर्जेटिकली हमेशा और हमेशा कनेक्टेड हैं, इस बात को याद रखिए। तो जब कभी आपके ट्विन किसी ट्रॉमा से या किसी हानि से गुज़रते हैं, जैसे कि उनका जॉब का छूट जाना, या सम फैमिली ट्रेजेडी, या फिर और सम फाइनेंशियल इश्यूज, सो बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन यू एंड योर काउंटर पार्ट, आप उनकी तकलीफ़ को, उनके दर्द को आप महसूस करने लगते हैं। तो you start feeling the pain as if you are going through the pain yourself. उनका दर्द, उनकी तकलीफ़ आपको रुलाती है, क्योंकि अब आप मैं और तुम नहीं, हम हैं। You both are one. You both share the same soul. So ये भी एक रीज़न है आपके रोने का। ऑल्सो जब इस जर्नी के दौरान हमें काफ़ी अप्स एंड डाउन्स, हाइज एंड लोज से गुज़रना पड़ता है, काफ़ी सारा हीलिंग वर्क करना होता है अपने ऊपर। तब जब हम काफ़ी इमोशनल पेन और फ्रस्ट्रेशन अपने अंदर में एक्यूमुलेट कर लेते हैं, उसे रिलीज़ नहीं कर पाते, तो यही पेन हमारे आंसुओं के रूप में बाहर आता है।
एंड इट इज़ परफेक्टली नॉर्मल टू फील फ्रस्ट्रेटेड एंड सैड, बिकॉज ये जर्नी है ही इस तरह की। और यहाँ आप जितना ज़्यादा अपने इमोशंस को, अपने वरीज़ को, टेंशन्स को, पेन्स को रिलीज़ करते हैं, उतना आप ईज़ में आते हैं। सो कोशिश करिए कि आप अपने इस रोने से भागे नहीं, और इसको डिनाई ना करें, और completely feel the feeling, I would say. Try to release all your pain, अदरवाइज़ आपकी एनर्जी ड्रेन होती जाएगी और आपके लिए इस जर्नी पे आगे बढ़ना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन द शो मस्ट गो ऑन, एंड डेफिनेटली वी ऑल वांट टू बी इन यूनियन विद आवर ट्विन फ्लेम्स। सो ये तो हमें करना ही है, डेफिनेटली आगे बढ़ना ही है। और एक रीज़न होता है कि हमारी जो आँखें हैं वो हमेशा अपने ट्विन को ढूंढती रहती हैं, कभी नेचर में, कभी क्राउड में, या फिर उन जगहों पर जहाँ कभी हमने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया था। सो हमारी आँखें हर वक्त उन्हें ढूंढती रहती हैं। तभी उनकी याद में, इस डीप इमोशन में, बिना किसी रीज़न के, न चाहते हुए भी, टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम आवर आइज़। हम उन्हें एक्सट्रीमली मिस करते हैं। ऐसा फील होता है कि यदि हम सेपरेशन स्टेज में हैं, उन्होंने हमें ब्लॉक कर रखा है, वो हमसे बात नहीं कर रहे, ऐसे फील होता है कि बस अब बहुत हुआ, फ़ोन उठाएं और झट से उन्हें लगा दिया, या फिर चलो उनसे मिलने ही चलते हैं। बट नो, you should not, because you're a divine feminine and you're extremely strong. Okay, so remember one thing कि हमेशा आगे बढ़ते रहिए। कोशिश करिए अपने ऊपर, और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करने की, अपनी ग्रोथ के लिए। So try to live on your own so that your things get easier, and also never let your emotions accumulate. अपने आपके साथ जब आप टाइम स्पेंड करेंगे, देन यू विल बी एबल टू ईजीली अंडरस्टैंड योर इमोशंस, एंड थ्रू पर्जिंग यू विल बी एबल टू रिलीज देम। न जाने पास्ट लाइफ से हमने क्या कर्मास, क्या इमोशंस अपने अंदर में लेकर आए हैं, क्या बैगेजेस हैं हमारे। सो इन्हें सभी को कोशिश करिए पर्ज आउट करने की, जिससे कि आप हल्का फील करेंगे और आप बेटर तरीके से अपने साथ एक हार्मनी में आ सकेंगे और इस जर्नी में आगे बढ़ सकेंगे। और यस, सेपरेशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, या यदि आपकी बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन है जहाँ आपके डीएम आपसे बात नहीं कर रहे हैं, काफ़ी अरसा हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके आपको यदि ट्रस्ट है अपनी इस जर्नी पे, अपने आप पे, तो आपका यूनियन होगा ही होगा। बट यूनियन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि हमें ये जर्नी मिली क्यों है। आप अगर इस बात पे फोकस करने लगेंगे एक बारी बैठ करके कि आपको डिवाइन ने ये जर्नी क्यों दी है, देन यू विल फील एक्सट्रीमली ब्लेस्ड कि आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है डिवाइन ने, और ये मौका दिया है जो हर किसी सोल को नहीं मिलता अपने आप को इवॉल्व करने का। सो आई होप दिस पर्सपेक्टिव हेल्प्स, and try to be calm and stable in your own self, in your own skin, and focus on your growth, move ahead on your journey with all your strength and might. The very best of luck. Stay blessed, stay happy.